आपके वकील ने आपके कागज़ रख लिए, मांगने के बाद भी नहीं दे रहे, काफ़ी सारे आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गए, आप वकील अपना बदलना चाहते हैं। तमाम सारी जो चीज़ें हैं ना इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, लीगल एडवाइस में आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है और आज का जो विशेष मुद्दा है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप जब वकीलों के साथ में आप भिड़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वो हमारा काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से, क्योंकि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, विवाद की स्थिति अगर बनती है, जो गोपनीयता है, जो सेक्रेसी है, जो प्राइवेसी है, वो उल्लंघन ना हो, आप दोनों के बीच में हितों का टकराव होता है। कई बार आपको लगता है कि आपका जो लॉयर है वो ओपोनेंट जो है दूसरे पक्ष के साथ में मिल गया है और वो उनके हिसाब से काम कर रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एप्रीहेंशन होता है। कई बार आपको लगता है कि फीस जो हमारे बीच में तय हुई थी उससे ज़्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है। ऐसी जो स्थिति होती है ये आपके और आपके वकील के बीच में तनाव पैदा कर देती है, और अगर तनाव पैदा कर दे, आपको वकील बदलना है तो उसकी फिर क्या प्रक्रिया होगी। पहली बात तो आपको यह समझनी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया था, जो कि आरडी सक्सेना वर्सेस ब्रह्म प्रसाद शर्मा का जजमेंट, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2912 था। और इसमें यह कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो वकील है वो मना नहीं कर सकता आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपके दस्तावेज हैं, जो आपकी फाइल है, वो आपको वापस देने से, उसे देना पड़ेगा। आरडी सक्सेना वर्सेस ब्रह्म प्रसाद शर्मा। क्यों? क्योंकि जो एडवोकेसी है वो प्रोफेशन है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशन है। और जहां पर व्यापार होगा, व्यापार में आपको कुछ देना है, कुछ लेना है, लेकिन ये प्रोफेशन है। तो इस वजह से इसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, जो हम वकीलों का काम है वो क्या है? जस्टिस दिलाना। डेफिनेटली हम उसके ऑन बिहाफ कुछ रेम्यूनरेशन लेते हैं बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, लेकिन उसके बावजूद हम अपने क्लाइंट को डॉक्यूमेंट देने से मना नहीं कर सकते। अगर वो मांगे, हम उसे एनओसी देने से, मतलब अब अगर वो मुझे केस में नहीं रखना चाहता तो मैं मना नहीं कर सकता उसे। वो अपनी मनपसंद का दूसरा जो भी वकील करना चाहे वो कर सकता है। ये विशेष बात है कि उसे भी ये ध्यान रखना चाहिए, क्लाइंट को भी, कि जो आपस में तय हुआ था पहले कंसिडरेशन वो क्लियर करे, और अगर नहीं भी करता तो भी मुझे उसकी फाइल वापस करनी पड़ेगी, और ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर वकील फाइल ना आपको वापस दे तो आप एनओसी, एक तो ऑप्शन मैंने आपको बताया, एनओसी उसे देनी पड़ेगी। फिर भी नहीं देता है तो क्या? तो आप चेंजिंग काउंसिल का एप्लीकेशन बीइंग अ क्लाइंट कोर्ट में डायरेक्टली डाल सकते हो, या जो आपका अगला लॉयर है उससे बनवा करके आप कोर्ट में पुटअप कर सकते हो और कोर्ट को रीज़न दे सकते हो कि इस वजह से आप अपना लॉयर चेंज करना चाहते हो। दूसरी बात, अगर आपकी फाइल ना दे तो आप सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट से निकाल सकते हो। अब आपको एक कानून समझने की बात है जो वकीलों के अगेंस्ट में है, हम लोगों के अगेंस्ट में, हमारे अगेंस्ट में है, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से संबंधित है। जी हाँ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल अट्रैक्ट करता है, सेक्शन 49(1)(c। इस चैप्टर 2 का ये कहता है कि जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट है ना वो बताया गया है, जिसमें हम लोग को ये भी बताया गया कानून के माध्यम से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के माध्यम से, कि आप अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को अपने पोजीशन, अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, लेकिन अगर वो मांगे वापस तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आप उसे रिफ्रेन नहीं कर सकते, अपने पास, अपने पोजीशन, अपनी कस्टडी में नहीं रखोगे। अगर वो वापस लेना चाहता आपको देना पड़ेगा, नहीं दिया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। एडवोकेट्स एक्ट 1961, इसकी जो धारा सेक्शन 35 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करती है। और इस वजह से सेक्शन 28, 29 जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, और साथ ही साथ सेक्शन 35 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से संबंधित एडवोकेट्स एक्ट का ये काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया, अगर कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, चेंजिंग काउंसिल का एप्लीकेशन कोर्ट में दे, आपका वकील बदल जाएगा। आप खुद भी अगर केस लड़ना चाहें, अगर आप सक्षम हैं, तो इन पर्सन, इन कैपेसिटी में कोर्ट के सामने अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिना वकील भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। अगर आपकी फाइल आपका वकील नहीं दे रहा है, उसकी एक फाइल कोर्ट में भी होती है, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें अगर आपको इस तरीके की जानकारी पसंद आती हो। अगर आप किसी डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम, परेशानी के लिए मुझे करना चाहते बात, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी होगी बात। आप सभी जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, विशेष तौर पर आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद।